नासा ने प्रिडिक्ट की है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर स्टॉर्म आने वाला है इन लास्ट 7 इयर्स, जो अर्थ को हिट करने वाला है इन अक्टूबर। और यहां पर सवाल यह है, क्या इंडिया भी इस बार रिस्क पर है? आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि सोलर स्टॉर्म जो आई है उससे क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं और साथ ही साथ आखिरकार सोलर स्टॉर्म्स होते क्या हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर स्टॉर्म टू हिट अर्थ इन लास्ट 7 इयर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोलर स्टॉर्म्स की, तो हमें यह समझना जरूरी है कि आखिरकार ये होते क्या हैं। सोलर स्टॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली इंटेंस एक्सप्लोजन्स हैं। किस चीज के? पार्टिकल और एनर्जी। यहां पर एक्सप्लोजन हो रहा है पार्टिकल्स और साथ ही साथ एनर्जी का। कहां से? सन से एक्सप्लोजन हो रहा है और इससे इफेक्ट क्या आता है अर्थ पे? अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो जो है डिसरप्ट हो जाता है। अब इस डिसरप्शन की वजह से अलग अलग इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन एंड पावर आउटेजेस, क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं और साथ ही साथ मैग्नेटोस्फीयर है, ये दोनों ही सोलर स्टॉर्म से इफेक्ट होते हुए देखे जाते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी डायनामिक है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स है। सोलर फ्लेयर्स जो है वो तब ट्रिगर होते हैं जब सन की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, मरोड़ जाती हैं, और मरोड़ने के बाद, ट्विस्टिंग के बाद वो रिकनेक्ट करती हैं। जैसे ही वो रिकनेक्ट करती हैं, एक इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी और पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिसे हम सोलर फ्लेयर कह रहे हैं। अब यहां पर एनर्जी रिलीज की बात कर ले तो ये एनर्जी रिलीज जो है, इसका जो इंटेंसिटी है वो बराबर है मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बराबर। और इस वजह से यहां पर सोलर प्लाज्मा की हीटिंग होती है और सर्ज देखा जाता है रेडिएशन में अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम यहां पे देख सकते हैं क्लियरली कि इस डिसरप्शन की वजह से, इस एनर्जी आउटबर्स्ट की तरफ वजह से कितना बड़ा एनर्जी रिलीज होता है और कैसे वो इफेक्ट करता है बाकी जो सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल बॉडीज हैं और साथ ही साथ सन को। अब इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। अगर हम सन की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्रोमोस्फीयर एंड आउटर मोस्ट रीजन जो है वो कोरोना है, एंड देन सोलर विंड्स जो हैं वो यहां से स्टार्ट होते हुए दिखती हैं और एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम है इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स का, जो कि प्रोपेल करते हैं, मूव करते हैं अवे फ्रॉम द सन इन ऑल डायरेक्शन। तो इनका मूवमेंट जो होता है वो सारी डायरेक्शन में देखा जाता है। इससे हम डिसरप्शन देख सकते हैं सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और साथ ही साथ कम्युनिकेशन। यहां पे जो इनकी स्पीड है वो बहुत ही तेज है, 400 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो पार्टिकल्स हैं प्रोपेल करते हैं, मूव करते हैं, और टेम्परेचर जो देखा जाता है वो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब ये अर्थ की तरफ ये पहुंचते हैं तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वही प्रोटेक्ट करती है अर्थ को इन सोलर फ्लेयर और सोलर विंड से, और इस वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बबल क्रिएट हो जाता है और यहां से हमें सोलर विंड से जो है प्रोटेक्शन मिलता है। हमें यहां सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड से प्रोटेक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। अब अगर हम बात करें कि एक सोलर फ्लेयर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहां पर सबसे पहले एक्सरेज इंक्लूड होते हैं। एक्सरे जो है यहां पर हाई एनर्जी फ्लेयर्स हैं जिनकी वजह से एक्सरे रेडिएशन जो है निकलती है। देन वी हैव इंटेंस यूवी रेडिएशन ऑल्सो, जो कि डिसरप्ट करती है अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है उसको। देन वी हैव रेडियो वेव्स जो इस सोलर फ्लेयर से निकलती हैं, जो कि रेडियो कम्युनिकेशन डिसरप्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सोलर फ्लेयर के जो कंपोनेंट्स हैं कैसे वो अर्थ के प्रेजेंट सिचुएशन को इफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री हो या फिर रेडियो कम्युनिकेशन हो या फिर पावर ग्रिड्स का जो प्रेजेंस है। अब जो रीसेंट सोलर एक्टिविटी हुई है वो ये हुई है कि एक पावरफुल सोलर फ्लेयर की सीरीज जो है
वो स्टार्ट हुई है, जिसमें से नोटेबल फ्लेयर्स जो हैं दे हैव बीन नेम्ड एज X7.1 एंड X9.0 फ्लेयर्स, जो कि स्टार्ट हुई है अर्ली अक्टूबर में, अराउंड अक्टूबर 1। अब इस वजह से सीरियस अलार्म्स जो है रेज हुए हैं, क्योंकि ये सोलर फ्लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहां पर पोटेंशियल है कि सैटेलाइट सिस्टम्स को डिसरप्ट कर दे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट कर दे, और साथ ही साथ जितना भी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम रिस्क पर मान रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दीज सीरीज ऑफ सोलर फ्लेयर्स। अब ये जो अपडेट आया है ये नासा की तरफ से आया है कि जो सोलर फ्लेयर है वो अक्टूबर 1 को एमिट हुई है, और यहां पर एक इमेज दिया गया है इस पर्टिकुलर इवेंट का, और बताया गया है कि इससे प्रोटेक्शन, साथ ही साथ नोटिस जारी किया गया कि इससे प्रोटेक्शन जो है वो जरूरी है। डॉक्टर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम जो है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से हैं, उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो स्ट्रेंथ है इस रीसेंट सोलर फ्लेयर की, वो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं जो कि प्रीवियस फ्लेयर आई थी मई में, और ये एम्फसाइज किया गया है कि यहां पर जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाई जाए, स्पेशली सोलर एक्टिविटीज के बारे में, और उनसे क्या क्या इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं उनके बारे में। साथ ही साथ ये जो स्टॉर्म आया है, सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर जो इंटेंस रिलीज हुई हैं, इसमें इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोएक्टिवली सारे इंडियन सैटेलाइट ऑपरेटर्स को बोला है कि जो भी नेसेसरी प्रिकॉशन है जो लिया जा सकता है वो लिया जाए, ताकि जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उनका डैमेज या तो ना हो भी तो मिनिमम ही रहे। साथ ही साथ ऑनगोइंग मॉनिटरिंग जो है वो जारी है, क्योंकि बहुत जरूरी है ताकि ये समझा जा सके कि क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस इस सोलर फ्लेयर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है इस सोलर फ्लेयर से इन कमिंग डेज। अब जो डॉक्टर सुब्रमण्यम है फ्रॉम इसरो, उन्होंने ये भी देखा है कि क्लोजली उन्होंने ऑब्जर्व किया है सोलर एक्टिविटीज को, और यहां पर प्लान्स हैं कि इमीडिएट एक्शन लिए जाएं, और ये जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसको मॉनिटर करते हुए ये एक्शन बेस्ड इमीडिएट सॉल्यूशंस और एक्शंस लाते जाएं। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग जो है जरूरी है, क्योंकि जो पोटेंशियल रिस्क है और उनको सेफगार्ड करने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी हम सेफगार्ड कर पाए, इसलिए हमें रिस्क को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कौन से स्टेप्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं फॉर सोलर ऑब्जर्वेशन? इसमें एक बहुत ही नोटेबल नाम है और इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आदित्य L1। आदित्य L1 सोलर मिशन जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है, जिससे अनलॉक की जाएंगी ऑल द मिस्ट्रीज रिलेटेड टू सन। ये लॉन्च हुआ था ऑन September 2, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको कहां से रखा गया है, 1.5 मिलियन फ्रॉम अर्थ। ये कम से कम 4 गुना ज्यादा दूर है मून से। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन आदित्य की लैंग्रैंड पॉइंट 1 है, विच इज ऑल्सो नोन L1। ये उन 5 पोजिशंस में से एक है जहां ऑब्जेक्ट को एक बार भेज दिया तो वहां पे वो इंटैक्ट रह सकता है, बिकॉज यहां पर इन सारे ही लैग्रैंड पॉइंट्स पर ये जो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल है दोनों सेलेस्टियल बॉडी की, वो यहां पर प्रिसाइजली इक्वल हो जाती है, और इस वजह से यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्टे पुट रहेगा। जो स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया था वो PSLV एक्सेल रॉकेट था, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिशंस ऑफ इसरो, एंड इट इज गोइंग ऑन सक्सेसफुली। तो इंडिया का भी ये एक कंट्रीब्यूशन है सोलर ऑब्जर्वेशन और सोलर इफेक्ट्स समझने के लिए। सोलर स्टॉर्म जो है वो आती हुई दिख रही हैं, यहां पर जरूरी है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो। सोलर स्टॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन के लिए बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रही है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी। अगर आपके एग्जाम के नजरिए से बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी अक्सर
हमें प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस में देखने को मिले हैं। ये ऐसा फिनोमेना है जिसके अराउंड आपके क्वेश्चंस रैप हो सकते हैं। तो जरूरी है कि इन कॉन्सेप्ट्स की आपको एक बेहतर क्लैरिटी हो और इससे रिलेटेड करंट अफेयर भी आपको क्लियरली समझ में आए। यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स में ही एक क्वेश्चन देखा गया है सोलर फ्लेयर से रिलेटेड। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ, which of the following are the possible effects? कौन कौन से possible effects हैं? पहला है GPS and navigation systems could fail, tsunamis could occur in equatorial regions, power grids could be damaged, intense auroras could occur over much of the earth, forest fires could take place over much of the planet, orbits of the satellites could be disturbed, and seventh, short-wave radio communication of aircraft flying over polar regions could be interrupted. यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं so that you know कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की या नहीं, and our team will get back to you on those answers. So that was all from my side. For more such videos related to concepts and current affairs in the news, you can subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. That's all from my side. Shubhangi Singh is signing off.